डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 के सवाल करेंगे, जिसमें इनका संख्याओं का अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल की दो विधियां हम कर चुके हैं। आज तीसरी विधि जो भाग विधि है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जिसका भी हम भाग विधि के द्वारा अंडर रूट निकालेंगे, सबसे पहला काम है जोड़े बनाने का। तो हमें पता है कि जोड़े में दो चीज़ें होती हैं। तो हम पीछे से जहाँ, क्योंकि ये इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे, 9 का और 2 का एक जोड़ा बन गया, 5 अकेला रह जाता है। तो अकेला हमने किसी को नहीं छोड़ना, उसके साथ 0 लगा करके हम इसका जोड़ा बनाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से, अब रही बात कि यहाँ कैसे करें। इसके लिए आप, क्योंकि जब बार बार सवालों को करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ साइड में लिख लीजिए 1 गुणा में 1 बराबर 1, 2 गुणा में 2 बराबर 4, 3 गुणा में 3 बराबर 9, 4 गुणा में 4 बराबर 16, 5 गुणा में 5 बराबर 25, 6 गुणा में 6 बराबर 36, 7 गुणा में 7 बराबर 49, 8 गुणा में 8 बराबर 64, 9 गुणा में 9 बराबर 81। अब ये हमने किस लिए लिखेंगे कि हम जो पहला अंक यहाँ चढ़ाएंगे, पहला अंक, उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम सीधा कह देते भाई ऐसा कौन सा अंक है जिसको उसी से गुणा करें तो 5 आए, एक जल्दी से समझ नहीं आता। हम देखते हैं ये 5 जो है इनमें से किसके नज़दीक है। ये 4 के नज़दीक है, तो यहाँ पे जो जोड़ा चढ़ेगा हमारा वो 2 गुणा में 2 हम चढ़ाएंगे और एक अंक ऊपर, तो 2 दूनी 4। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 गए, बाकी बच गया 1। अब जोड़ा उतारना है पूरा 29। भाग में जैसे हम 1 उतारते हैं वैसे नहीं, तो हमें क्या करना है, अब की बार पूरा जोड़ा उतारना है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब बात आ गई यहाँ क्या करें, इसका डबल, यहाँ ऊपर जो भी होता है उसका डबल कर देते हैं कि 2 का डबल है जैसे 4। अब क्या करना है हमने कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 तक पहुंच जाए। हमें पता है कि 4 3 12, लेकिन क्या करना है हमें, 4 तो हमारे पास है ही, जैसे हमने 2 गुणा में 2 लिखा था। अब इसके साथ देखते हैं हम 3 से बात बनती है क्या, 3 गुणा में 3, ये नहीं कि 4 गुणा में 3, 4 3 12, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं। तो हमें क्या करना, 4 तो हमारे पास है, एक और अंक चढ़ाना है, तो 3 गुणा में 3, इसकी गुणा करते हैं, 3 3 9 और 3 चौके 12, कितना आ गया 129। यही हमारे को चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 3 गुणा में 3 और एक 3 यहाँ पर ऊपर। तो ये करने के बाद 129 में से 129 जब घटते हैं तो क्या बचेगी, 0। तो देखिए हमने इसका अंडर रूट निकाल लिया भाग विधि द्वारा। और फिर आपको मैंने कहा था कि भाई आंसर तो जरूर लिखना है, इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना कि 529 अंडर द रूट वर्गमूल में बराबर है, ऊपर संख्या कितनी आई हमारी 23। इस तरह से जब भी हम अंडर रूट लिखते हैं किसी का भी, तो जैसे 529, इसके ऊपर यहाँ पे सीधा इस प्रकार से नीचे और इसको मोड़ देते हैं, तो ये अंडर रूट की निशानी है किसी भी संख्या के वर्गमूल की। अब जैसे मान लिया हम संख्या लेते हैं 1296, हमने एक संख्या ले ली 1296, तो इसका अंडर रूट निकालना है। जैसे मैंने पहले कहा था क्या कि जो हमारी संख्या है जैसे 1296 है, पहला काम हमारा जोड़े बनाने का है। और जोड़े कहाँ से, पीछे से, 6 का और 9 का, 2 का और 1 का, जोड़े पूरे हमारे बन जाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था, यदि नहीं बनता तो 0 लगा के हम पूरा जोड़ा बना लेंगे।
अब रही बात यहाँ अंक की। अब जैसे इस सवाल के अंदर किया था भाई गुणा करें तो 5 आ जाए, तो गुणा करें तो 12 आ जाए या 12 के नज़दीक। तो अब इसको देखते हैं 12 के नज़दीक क्या है, या तो 9 है या 16 है। 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा अंक चढ़ेगा क्या कि 3 गुणा में 3 और एक 3 ऊपर, तो 3 3 9। अब बाकी यहाँ से घटाते हैं तो कितना बच गया 3। उतारेंगे क्या कि हम पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे, कभी भी एक अकेला अंक हमें नहीं उतारना। ठीक है जी। अब क्या बताया था कि इसका डबल यहाँ पर 3 का दुगुना 6, हमारे पास 6 अंक तो आ गया। ठीक है जी। अब 6 को किससे गुणा करें कि 39 के नज़दीक पहुंच जाए, तो 6 को 6 से गुणा करते हैं, 6 को 36, 6 सते 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 करके देखते हैं। 6 गुणा में 6, ये कहा था ना, ये 6 तो हमारा है ही, इसके साथ 6 गुणा में 6 जो अंक हम चढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 6 को 6 से गुणा करते हैं, 6 6 36, 3 6 36 और 3 39, तो कितना आ गया 396। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो 6 गुणा में 6, एक सिक्का ऊपर चढ़ जाएगा, तो 396। तो नीचे काटा। अब इसका आंसर भी लिखना जरूरी है कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो 1296 अंडर द रूट बराबर है 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक रकम और लेता हूं मैं, इसी जगह का हम प्रयोग कर लेते हैं। 1024 कहता है इसका अंडर रूट ज्ञात करिए। तो पहला काम क्या है, जोड़े बनाने का। जोड़ा बन गया। अब हमने ये देखना भी 10 के नजदीक किसकी गुणा है इसमें से। जैसे आप करते हैं 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 4 को 4 से करते 16 ज्यादा हो गया, 3 को 3 से गुणा करते 9, सही आएगा। तो 3 गुणा में 3 और एक 3 ऊपर, तो 3 3 9। 10 में से यहाँ से 2.5 ले ली, 10 में से 9 गए, बाकी रह गया 1, उतार लिया। अगला जोड़ा कितना 24। 3 का फिर यहाँ पे डबल लिखते हैं, 3 का दुगुना 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 6 तो हमारे पास है ही, 6 का पहाड़ा पढ़े 12 हो जाए, तो 2 6 दूनी 12, 2 गुणा में 2 करके देखो, तो 4 और 6 दूनी 12, 124 बिल्कुल सही है। तो 2 गुणा में 2, एक दुआ ऊपर चढ़ा देंगे, तो फिर क्या बचा नीचे, कुछ नहीं, अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे। आंसर ध्यान से लिखना है। तो आंसर कितना आ गया इसका 32 आंसर आ गया। अब देखिए हमने इसके 3 पार्ट किए हैं, और 3 पार्ट करने से हमें क्या कोई कंक्लूजन निकलता है, कोई पता चलता है भी क्या। देखिए इसके अंदर 2 जोड़े बने थे, आंसर में 2 अंक आए। इसमें 2 जोड़े बने, आंसर में 2 अंक आए। इसमें 2 जोड़े बने, आंसर में 2 अंक आए। जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। यानी यदि संख्या के अंदर 3 जोड़े बन जाते हैं तो जो आंसर होगा वो 3 अंकों का होगा। 4 आ जाए तो 4 का होगा, 5 आ जाए तो 5 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जितनी भी मर्जी संख्याओं का अंडर रूट निकालना हो तो हम उनका इसी प्रकार से अंडर रूट निकाल सकते हैं। अब कोई भी 5 अंकों की भी संख्या हम ले सकते हैं और 6 अंकों की भी ले सकते हैं। जितनी मर्जी अंकों की संख्या ले लें। जैसे एक रकम और ले लेता हूं मैं, 7921। भाई इसका अंडर रूट ज्ञात करिए। पहला काम भाई जोड़े बनाने का। जोड़े हमारे बना दिए हमने। अब गुणा देखिए किसकी, 79 के नजदीक आए। इनमें से 79 के नजदीक जैसे आप गुणा करते हैं, 6 को 6 से 36, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64 और 9 को 9 से करें तो 81। 81 तो 79 से ज्यादा हो गया, तो क्या अंक चढ़ाएंगे हम, 8 चढ़ाएंगे। 8 गुणा में 8,
तो 8 8 64 घटा दीजिए 5 1 2 1 जोड़ा उतार लिया 8 का दुगुना 16। अब हमारे पास 16 आ गया। अब 16 का यदि आपको पहाड़ा अच्छी तरह से आता है तो आप गुणा कर पहाड़ा पढ़ लीजिए कि जिसकी गुणा, क्योंकि देखो ये 16 है ये 15 है तो ये तो इससे कम रहेगा तो एक अंक और बढ़ाएंगे आप 152 कर लेंगे। तो गुणा 152 हमें पता है कि 16 निमा 144 होता है, तो 9 से गुणा करके देखते हैं क्या बात बनेगी। तो निम निम 81 असल लग गई 8 9 छिके 54 54 और 8 62 असल 6 9 एकम 9 और 6 15। तो गुणा किया तो कितना आ गया 1521 यानी 9 गुणा में 9। तो एक 9 हम चढ़ा देंगे ऊपर तो 1521 नीचे कुछ नहीं बचा। तो अब आंसर लिखना जरूरी है 1521 अंडर सॉरी क्या था ये रकम क्या थी 7921 अंडर द रूट बराबर है कितना 89। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी में से एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है। जैसे ये कोई रकम दी गई हो, मान लेते हैं ये रकम दी गई है कि बताइए इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे जोड़े बना लेंगे एक जो, और जिसका जोड़ा ना बनता हो 0 लगा के पूरा कर लेंगे। तो कितने जोड़े बने 3 जोड़े बने। तो इसके वर्गमूल में अंक, वर्गमूल में कितने अंक होंगे भला 3। ठीक है। इसी तरह से मान लिया एक कोई भी रकम हम मान लेते हैं, मान लेते ये वाली रकम है, हमारे से पूछता है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे, जहां कमी हो 0 लगा लो 1 2 3 4 जोड़े होंगे। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे इसमें कि कितने अंक आ जाएंगे 4। तो इस प्रकार से आज हमने जो 6.4 एक्सरसाइज है इसके पहला दूसरा और जितने इन उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम सारे ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो के अंदर